मम्मी जी छोड़ दीजिए मुझे। प्लीज मम्मी जी माफ कर दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मम्मी जी। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मम्मी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ मुड़ गए हैं, प्लीज मुझे छोड़िए। आज तुझे मैं इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। चल चल यहाँ से। दादी दादी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी। हाँ मम्मी जी छोड़ दीजिए। कहाँ लेके जा रहे हो? मम्मी जी आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे अंदर ले लीजिए। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है मम्मी जी। मम्मी जी मुझे ठंड लग रही है, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? प्लीज मम्मी जी। खबरदार, जो तुमने अंदर आने की कोशिश भी की तो अभी तो सिर्फ घर से बाहर निकाला है तुझे। यदि दहलीज के अंदर कदम भी रखा तो तेरी टांगे काट दूंगी। मम्मी जी मुझे ठंड लग रही है, प्लीज मुझे अंदर ले लीजिए। माँ जी मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। बारिश कितनी तेज है माँ जी, ठंड से मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। चुप हो जा, तेरी ये रोने धोने की आवाज़ अब मुझे बिल्कुल नहीं सुननी। ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, जब इज्जत की परवाह नहीं थी तब मौसम याद नहीं आया? मम्मी जी मुझे अंदर ले लीजिए। आज अगर मैंने तुझे अंदर ले लिया तो कल फिर से तू वही करेगी। पड़ोस की औरतों के साथ बात करने का बहुत शौक है ना तुझे? ले जा अब घूम सारे मोहल्ले में। कर दिया मैंने तुझे घर से बाहर। मम्मी जी आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मम्मी जी मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। बेहया बेशरम औरत। दादी मम्मी को अंदर आने दो, मम्मी को ठंडी लग रही है। दादी आपने मुझे मारा? मम्मी जी बेबी को मत मारिए। बड़ी आई मम्मा मम्मा। हे भगवान कितनी बदनसीब हूँ मैं। ऐसी किस्मत छू लिखी भगवान आपने मेरी। कार एक्सीडेंट में बचपन में ही मेरे माता पिता खत्म हो गए। चाचा चाची ने ऐसे घर में मेरी शादी की जहाँ सांस भी अपने मन से नहीं ले सकता इंसान। ऐसा जीवन दिया ही क्यों भगवान आपने? इससे अच्छा तो मुझे मौत दे देते आप। पति भी सिर्फ नाम के लिए पति है। इनकी माँ इतना अत्याचार करते रहती है मुझ पर, लेकिन मजाल है कि ये कभी एक शब्द भी बोल दे अपनी माँ को। अब क्या कर दिया तुमने? देखिए ना मम्मी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने, तभी तो माँ ने तुम्हें घर से बाहर निकाला होगा। बिना मतलब के माँ तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैंने कुछ नहीं किया है। बेबी पड़ोस वाली मौसी जी के घर में खेलने गई थी और मम्मी जी भी मंदिर चली गई थी। तो मैंने सोचा कि बेबी बहुत देर से खेलने चली गई है तो उसे जाकर ले आऊं। बस इसलिए मैं बेबी को लेने चली गई वहाँ और मम्मी जी ने मुझे वहाँ खड़े देख लिया। इसी कारण मम्मी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जैसा करोगी वैसे तो भरोगी ही ना। क्यों गई तुम पड़ोस में, ये बताओ। जब माँ को तुम्हारा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है तो तुम क्यों गई? गलती तुम्हारी है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पड़ी रहो ठंड में अब। हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि मर भी नहीं सकती। यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? ये बारिश के मौसम में गरम चाय और कुरकुरे पकोड़े, बस यही तो सुकून है। क्या बढ़िया चाय बनी है आज। सरने दो बहू को बाहर। बहू को जरा सी ढील दो तो वो सर पे चढ़ जाती है। रो रही होगी बाहर, रोने दो, मुझे इससे क्या। मैं तो इन गरम गरम पकोड़ों के मजे लेती हूँ। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ वो आपने। मुझे पता है तुम अपने बीवी के बारे में बात करने आए हो। माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, यदि आप बोलो तो सोनल को अंदर। चुप कर तू अपनी माँ के खिलाफ जाकर काम करेगा। नहीं नहीं माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस माँ। जाओ जाकर मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। माँ वो आपकी बहू है, इंसान है, अगर उसे कुछ हो गया तो। बस एक शब्द और नहीं, उसे कुछ हो जाए या मर जाए मुझे इससे क्या। और तू भी उसका पक्ष ले रहा है, इसलिए उसे इतना हौसला मिल रहा है। गलती हो गई माँ, लेकिन इतनी बड़ी सजा। गलती नहीं आदत है, और आदतें आंसुओं से नहीं सख्ती से सुधारी जाती हैं। आज अगर मैंने उसे अंदर लिया तो समझ लो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं बचेगी। माँ कम से कम मेरी खातिर। तेरी खातिर ही तो मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि तेरे घर की औरत मर्यादा में रहे। माँ प्लीज उसे। अब जाओ तुम यहाँ से और मुझे चाय पीने दो। बड़ा आया बीवी पर हमदर्दी दिखाने वाला। क्या करूँ मैं, जिस औरत को मैं घर में लाया आज उसी को बारिश में अकेला छोड़ दिया है।
माँ की बातों के आगे मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? पति कहलाने का हक तो मिला, लेकिन उसका साथ देने की हिम्मत नहीं आई मुझ में। वो बाहर ठंड में कांप रही है और मैं यहाँ खड़ा हाँ माँ कहकर अपनी चुप्पी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बीच में फंस गया हूँ। एक तरफ माँ की सख्ती और दूसरी तरफ पत्नी की बेबसी। करूँ तो क्या करूँ? सबसे बड़ा दोषी तो मैं खुद ही हूँ। अगर आज मैंने आवाज़ उठाई होती तो शायद वो दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन मैंने खामोशी चुनी और उसी खामोशी ने मुझे एक कमज़ोर पति बना दिया। मुझे माफ़ करना सोनल, शायद मैं तुम्हारा वो सहारा नहीं बन पाया जिसका वादा मैंने तुमसे किया था शादी के समय। दादी मम्मा को अंदर बुला लो ना दादी प्लीज। माँ, रात के 11 बज गए हैं। बेबी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। प्लीज़ माँ, सोनल को अंदर बुला लो ना। ठीक है, उसे ढंग से समझा देना, वरना अगली बार घर के बाहर कदम रखने के लायक उसके पैर भी नहीं रहेंगे। ठीक है माँ। उठो सोनल, अंदर चलो। माँ, मैंने अच्छे से समझा दिया है इसे। सोनल, माँ से माफ़ी मांगो। मैंने कहा माँ से माफ़ी मांगो सोनल। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा मैं किसी के घर जाकर खड़ी नहीं होंगी। मोहल्ले में दोबारा मैंने देख लिया ना, तो चलने लायक तेरे पैर भी नहीं रहेंगे, इतना याद रखना। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। मम्मी जी, आपने चाय का कप क्यों फेंक दिया? ये कैसी चाय बनाई है तूने? नरम है ना स्वाद? तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? तू आज तक कुछ ठीक से सीख नहीं पाई, जानबूझकर करती है ना ये सब, ताकि मैं कुछ कहूँ और तू फिर रोने बैठ जाए। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मम्मी जी, मैंने इन्हें भी दी है चाय, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं बोला है। इन्होंने तो चाय पी ली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तू मुझे झूठा साबित करना चाह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरे चाय में अलग से पानी डाल दिया हो? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या हुआ माँ? देख बेटा, तेरी बीवी मुझे झूठा साबित कर रही है। तेरी चाय कैसी बनी थी ये बता। ठीक थी चाय मेरी। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, तेरी बीवी ने मेरी चाय में ज्यादा पानी डालकर दिया है। उसने इतनी ज्यादा शक्कर डाली कि मेरे गले में चिपकने लगी थी। अदरक या इलायची का नामो निशान नहीं। नहीं जी, जो मैंने चाय आपको दी वही मैंने माँ जी को दी थी। मैंने बिल्कुल भी ज्यादा पानी या शक्कर नहीं डाला। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ? सोनल, तुमने माँ की चाय में ज्यादा पानी और शक्कर डाला क्या? नहीं जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं डाला है। ये तेरी बीवी मुझे मारना चाहती है बेटा। मैं अच्छे से जानती हूँ। इसे पता है कि मैं डायबिटीज की मरीज हूँ, इसलिए तेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करती है। माँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। सोनल से कहता हूँ दूसरी चाय बनाकर लाएगी आपके लिए। अरे मुझे नहीं करना है कोई आराम वाराम। खड़ा मुंह देख रहा है। ऐसा नहीं 2 झापड़ मारूं अपनी बीवी को। मम्मी जी, मैं दूसरी चाय बनाकर ला देती हूँ आपके लिए। मती मारी गई थी हमारी, जो इस मनोज लड़की से तेरी शादी करवा दी मैंने। चाय में तो बिल्कुल भी शक्कर ज्यादा नहीं थी। आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच जानकर भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। इतनी सारी रोटियां बची हैं आज। सोनल जी मम्मी जी की बच्ची। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? क्यों आप इस तरह मुझे? मम्मी जी बताइए तो, आखिर बात क्या है? गेहूं क्या तूने अपने मरे हुए बाप के घर से लाया था, जो इतनी सारी रोटी बनाकर रखी है तूने? ओ मम्मी जी, मैंने रोटियां गिनती की ही बनाई थी। मम्मी जी, मुझे लगा ये ऑफिस जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इनके टिफिन के लिए रोटियां बनाई थी। फिर इन्होंने बाद में बताया कि ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं, इसलिए लंच की रोटियां बच गई मम्मी जी। अरे करमजली, पहले पूछ लेती मेरे बेटे से, उसके बाद में रोटियां बनाना था। जीना हराम करके रख दिया है। ये क्या सोनल, अब क्या हो गया? आपकी माँ ने ये हाल कर दिया मेरा। अब क्या कर दिया तुमने? जरूर कुछ न कुछ बड़ा किया होगा। बड़ा गुनाह कर दिया था मैंने, इसलिए तो। आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। रोज की तरह आज भी मैंने आपके टिफिन के लिए 4 रोटियां ज्यादा बनाई थी। बाद में पता चला कि आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो 4 रोटियां बच गई, इसलिए मम्मी जी ने बेलन से मुझे बहुत मारा। अरे सोनल, तुमसे कितनी बार बोला है, माँ से इतनी बहसबाजी मत किया करो। शांत रहा करो। माँ जो बोलती है वैसा ही किया करो। तुम्हें तो माँ की आदत अच्छे से पता है ना कि वो कैसी हैं। फिर भी तुम ऐसा काम क्यों करती हो कि तुम्हें उल्टा गाली और मार खानी पड़े? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि उनकी इच्छा के विपरीत बिल्कुल भी काम मत किया करो। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अभी अभी शादी होकर आई हो,
5 साल हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए। अब तक तो तुम्हें माँ के व्यवहार को अच्छे से पहचान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हारे मन में हो। तुमने कसम जो खाई है कि तुम काम उल्टा ही करोगी। अरे एक बच्चा भी सीख जाता है इतने सालों में तो, लेकिन तुम नहीं सीख सकी। माँ की गालियाँ और माँ के हाथों की मार खा खा कर तुम भी बेशरम हो चुकी हो। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, कोई भी ऐसा काम मत करो जो माँ को पसंद ना हो। अच्छा, मैं ऐसा कौन सा काम कर रही हूँ जो आपकी माँ को पसंद नहीं है? ये बताइए। आप कभी मेरी तरफ से बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये बताइए। आपको अच्छे से पता है कि आपकी माँ मेरे साथ गलत कर रही है। सच जानकर भी आप कुछ नहीं बोलते हो। अरे कभी तो मेरे लिए कोई निर्णय लो। और कितना पीड़ित करेगी आपकी माँ मुझे, ये बताओ। क्या गुनाह किया है मैंने? कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है? मेरा गुनाह यही है कि मैंने आपसे शादी की है। इस तरह बार बार मारने से अच्छा है कि एक ही बार में काम खत्म कर दो। नहीं जीना है मुझे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी। जब भी घर में कोई बात होती है हमेशा मुझे ही 4 बात सुनाने लगते हो। अरे कभी तो मेरे लिए बोलो, कभी तो मेरे लिए कोई स्टैंड लो। सोनल, तुम अच्छे से जानती हो मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बोल सकता, मुझे माफ करो। और तो और मैं तुम्हें भी यही सलाह देता हूँ कि तुम भी मेरी माँ को कभी कुछ मत बोलना। कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए तो मेरे ये हाल है। जिस दिन बोल दूंगी उस दिन न जाने क्या होगा। किस काम का है ऐसा जीवन मेरा? क्या दोष है मेरा, ये बताओ। क्या दोष है मेरा आखिर? कौन सा गुनाह किया है मैंने? इतनी बुरी मार तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे मारा है। नर्क बन गई है मेरी जिंदगी, नर्क। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है तुम्हारी माँ। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी माँ सोचती होंगी कि वो मुझे जैसे भी रखेंगी, मुझे रहना पड़ेगा मार के, पीट के, गाली दे के, क्योंकि मेरा आखिर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप न्याय और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। अरे तो धिक्कार है आपके जीवन पर। आपके रहते हुए आपकी माँ मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है और आप चुपचाप खड़े हो, देख रहे हो सब। वो तो मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा हूँ, नहीं तो अब तक तो। तुम हर बात पर मुझे ही क्यों सुनाती रहती हो, ये बताओ। मैंने थोड़ी ना बोला है माँ से कि वो तुम्हें मारे। तुम्हारे ऐसे लक्षण है कि तुम मार खाती हो और गालियाँ खाती हो। ऐसा काम ही मत करो कि तुम्हें कोई 2 बात सुनाए। अरे तो मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, ये बताओ ना। 4 रोटियां बच गई तो उसके लिए मुझे जानवरों की तरह पीटा जाएगा? जेल खाना है तुम्हारा घर, जेल खाना। मोहल्ले में किसी से खड़े होकर बात नहीं कर सकते, छत पर कभी खड़े नहीं हो सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। तो काय का जीवन है? ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाऊं मैं। अरे तो किसे दोष दे रही हो? मर जाओ ना, इसका क्या लेकर जाओगी? बात बात पर मुझे ही सुनाती रहती हो। और एक बात सुन लो, मैं अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी माँ सही हो या गलत। तुम्हें ऐसे ही सारा जीवन काटना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं जी सकती मैं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अब मुझ में और शक्ति नहीं रही। आज तो सोनल की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। हर बात पर गालियाँ और मार खाकर उसकी जीने की भी इच्छा मर चुकी थी, और जिए भी तो किसके लिए। इस तरह पति के जाते ही सोनल ने दरवाजा लगाया और अपने ही कमरे में अपनी जान दे दी। जब सोनल का पति 2-3 घंटे के बाद आया और सोनल को आवाज लगाई, और जब सोनल ने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला, तो मोहल्ले के 2-4 लोगों को बुलवाकर दरवाजा तोड़वाया गया। दरवाजा तोड़ते ही जो सामने दिखा उसको देखकर तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोनल ने अपनी ही साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने सोनल को नीचे उतारा और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद भी सोनल के पति की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ से कुछ कह सके। सोनल के पति करण ने ईश्वर की इच्छा मानकर सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। हालांकि सोनल का पति करण सोनल को बहुत चाहता था, लेकिन कभी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। इसलिए कुछ महीने बीतने के बाद भी वो आज भी अपना जीवन चुपचाप जी रहा था। पापा, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। आप मेरी मम्मा को वापस ला दो। बेबी, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई है। करम बेटा, चलो खाना खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं है। बेटा चलो खाना खा लो। कब तक उस मनूस के जाने का शोक मनाते रहोगे? चलो बेबी, तुम भी उठो, चलकर खाना खा लो। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए बस। मैं अपनी मम्मा के हाथों से ही खाना खाऊंगी। एक काम करो, दोनों के दोनों बैठे रहो, जब भूख लगेगी तो खुद ही उठ कर आओगे। चलो बेटा, खाना खा लो, इस तरह भूखे नहीं सोते बेटा। बेटा, पापा ऑफिस जा रहे हैं, आप घर पर ही रहना, कहीं मत जाना घर से।
ठीक है पापा, मुझे पता है आप मम्मा को लेने जा रहे हो। लाओगे ना पापा मेरी मम्मा को वापस? हाँ बेबी, जाओ बेबी, अंदर जाओ। ये ईशा है, करण के ऑफिस में करण के साथ काम करती है। ईशा के भी माता पिता नहीं हैं। ईशा अपने चाचा चाची के साथ रहती है। करण की पत्नी के बारे में जब से सुना था इसने, करण के प्रति उसे थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी। और ईशा करण की एक अच्छी दोस्त भी थी। वह करण को बहुत अच्छे से जानती थी कि करण एक बहुत अच्छा लड़का है। ईशा के चाचा चाची उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ करवाना चाहते थे जो गैर कानूनी काम करता था, और ईशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ईशा के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में ईशा ने मां बनने की क्षमता खो दी थी। इसलिए ईशा के मन में ये ख्याल आया कि अगर वह करण के साथ शादी कर लेगी तो उसे बेटी का प्यार और बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा, और करण के जीवन में भी थोड़ी खुशियाँ आ जाएंगी। ऑफिस से छुट्टी होते ही ईशा ने अपने मन की बात करण से कह दी। हाय करण। चलो ईशा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। करण, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ईशा। करण, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये क्या बोल रही हो ईशा? तुम होश में तो हो? अभी मेरी बीवी को गए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, और तुम सोचती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? नहीं, मैं अपने जीवन में दोबारा किसी को नहीं आने दे सकता। करण, प्लीज मेरी बात सुनिए। और तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं एक बच्ची का बाप हूँ? करण, मुझे सब पता है। करण, आप ये मत सोचो कि मैं आप पर तरस खाकर आपसे शादी कर रही हूँ। आपके साथ शादी करने के पीछे मेरा भी कुछ स्वार्थ है। आपको तो पता ही है करण कि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। अब मेरे चाचा चाची मेरी ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जहाँ लड़का सारे 2 नंबर के काम करता है, दारू जुआ सट्टा सब में अव्वल है, और वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और सबसे बड़ी बात करण, एक कार एक्सीडेंट में मैंने माँ बनने की क्षमता खो दी थी। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बस इसलिए मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ कि आपके साथ शादी करूँगी तो मुझे एक बच्चे का प्यार भी मिल जाएगा, और आपकी बेटी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। करण, मेरा यकीन मानिए, मैं कभी आपकी बेटी को यह महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मेरे चाचा चाची मुझे बहुत परेशान करते हैं करण, पीड़ा देते हैं मुझे। बस ये समझो, मैं उस नरक से निकलना चाहती हूँ। प्लीज करण, प्लीज। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ घर जाकर। ठीक है करण, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। चलो अभी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलो। मम्मा, 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 मुझे मेरी मम्मा चाहिए बस। उठ जा लड़की, उठकर खाना खा ले। क्या मम्मा मम्मा लगा कर रखा है? नहीं आएगी तेरी मम्मा, मर चुकी है वो। खुद तो मर गई, लेकिन मेरे पीछे अपनी बला छोड़कर चली गई है। अरे अपने साथ अपनी इस औलाद को भी लेके जाती तो अच्छा रहता। मुझे नहीं खाना है, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। मैं मम्मा के पास जाऊंगी। बेटा देखो ना करण, मैं कब से इसे बोल रही हूँ, उठ जा, खाना खा ले, खाना खा ले। लेकिन नहीं, इसे खाना नहीं खाना है, इसे अपने माँ के पास जाना है। माँ की रटन लगा के रखी है। अभी इसकी माँ कहाँ से ला दूँ मैं? अच्छा होता अपने साथ इसे भी ले जाती। ऐसा मत बोलो माँ, ये क्या बोल रही हो आप? बेबी मेरे पास आ जा बेटा, चल मैं तुझे घुमाने लेके जाता हूँ। नहीं पापा, मुझे मम्मा चाहिए। पापा, मुझे मम्मा चाहिए। माँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बेबी के खातिर मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं ईशा को जानता हूँ, ईशा एक अच्छी लड़की है, वो मेरी बेबी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। बस फिर क्या था, करण ईशा की सारी बात अपनी माँ से करता है और उसकी माँ भी राजी हो जाती है, और इस तरह 1 महीने के अंदर ही करण मंदिर में ईशा के साथ शादी कर लेता है। मम्मा, मम्मा और सुनाओ ना मुझे कहानी, और सुनाओ ना मम्मा। मेरी बेबी को कहानी पसंद आई? हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया। मुझे चिड़िया वाली कहानी सुनाओ, चिड़िया वाली। हाँ हाँ बेटा, एक चिड़िया थी, एक कौवा था। हाँ। अरे भाई, क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? बहुत खुश लग रही है हमारी बेबी। पापा, मुझे ना मम्मा कहानी सुना रही है चिड़िया वाली। अच्छा करण जी, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। ईशा, लेकिन क्यों ऑफिस नहीं जा रही हो तुम? करण जी, आज ईशा बहुत जिद कर रही है कि उसे मेरे साथ ही रहना है, बस इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। हाँ पापा, मम्मा आज मेरे साथ रहेंगी पूरा दिन। करण जी, आज मैं बेबी को गार्डन घुमा कर लाऊंगी। ठीक है ईशा, ले जाना उसे। ठीक है, तो मैं ऑफिस चलता हूँ। महारानी, क्या कमरे में ही बैठी रहोगी कि आकर खाना भी बनाओगी? मम्मी जी, आ रही हूँ मैं, बस अभी आकर बना देती हूँ खाना। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, इस घर में ऐसा नहीं चलता। ये क्या कमरे में बैठे बैठे ही कर रही है? मुझे समय पर सारे काम चाहिए, समझ जाना तू। दोबारा कान खोलकर सुन ले तू, इस तरह कमरे में बैठी दिखना मत मुझे। आई समझ में तुझे ये बात? जी मम्मी जी, ठीक है। बेबी, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है बेटा? जब तक आप मोबाइल देखो। बस माँ, बहुत हो गया आपका अत्याचार। आज मेरे ही कारण सोनल हमारे बीच नहीं रही।
यदि मैंने सोनल के लिए समय पर आवाज उठा ली होती तो शायद आज वो यहाँ रहती। मेरी चुप्पी सोनल के मौत का कारण बन गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा माँ। एक पत्नी खो चुका हूँ मैं, अब दूसरी पत्नी नहीं खोना चाहता। मेरी बेटी कितनी तरसी है माँ के प्यार के लिए, ये तो वही जानती है। लेकिन इस बार मैं उससे माँ का प्यार नहीं छीनने दूंगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको सबक सिखा कर ही रहूंगा। समझ क्या रखा है आपने अपने आप को? ईशा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी। सुनो, बेबी कमरे में अकेली है, बीच बीच में उसे देख के आना तुम। हाँ हाँ, आप घबराइए मत, मैं जाऊंगी बीच बीच में। ठीक है, चलता हूँ अभी। बाय। मम्मा, बहुत मजा आया गार्डन घूमकर। हम कल भी चलेंगे मम्मा। ओके मम्मा? हाँ बेटा, हम कल भी चलेंगे। कहाँ गई थी महारानी, वो भी इतनी सुबह सुबह? वो मम्मी जी, बेबी बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैं उसे गार्डन लेके गई थी घुमाने के लिए। अंदर आने के लिए किसने बोला तुम्हें? बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकल। तू किससे पूछ कर गई थी, ये बता पहले। मम्मी जी, आप तो सुबह से घर पर थे नहीं, इसलिए किससे पूछ कर जाती। और बेबी बहुत ज्यादा रो रही थी, बस इसलिए उसे लेकर चली गई। ठीक है, अब जैसे गई थी वैसे ही बाहर खड़ी रहे। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी यही सजा है और इस लड़की की भी यही सजा है। यदि अंदर कदम रखने की कोशिश भी की तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मम्मी जी प्लीज अंदर आने दीजिए, बेबी को बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके खाने का भी टाइम हो गया है। चुप कर, आई बड़ी बेबी वाली। आज देखती हूँ मैं तुझे अंदर कौन लेकर आता है। तू क्या सोच रही है, मेरे घर में तू अपने हिसाब से चलेगी? इस घर में मेरी चलती है, मेरी। इस घर में यदि रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा हमने क्या कर दिया है जो आप हमें घर से बाहर निकाल रही हैं? और मम्मी जी, मैं कोई पहली बार तो घर से बाहर निकली नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस रोज जाती हूँ। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं ऑफिस क्यों जाती हूँ। चुप कर, जबान मत लड़ा मुझसे, वरना ना तेरी जबान काट कर तेरे हाथ में दे दूंगी। तू क्या सोचती है, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करूँ बेबी बेटा, मैं समझ रही हूँ तुझे भूख लगी है, लेकिन तूने अपनी दादी को देखा ना, अजीब हिटलरगिरी है ये भी। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चल चल अंदर चल, देखती हूँ कौन रोकता है। ठीक है, तू अंदर आई है ना, आजा अंदर आजा तू। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करिए, बेबी डर जाएगी, उसे लग जाएगा। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या चल रहा है माँ? पागल हो गई हो आप? यदि धोखे से ये बेड ईशा या बेबी को लग गया ना, तो आप जानती हैं क्या होगा? तुझे पता है क्या हुआ है आज? क्या हुआ है माँ? तेरी ये जो बीवी है ना, मुझे बिना पूछे गार्डन गई थी। अभी अंदर कदम रख के तो बता दे, इसकी टांगे ना तोड़ दूं मैं, तो मेरा नाम भी शीतल देवी नहीं। बस माँ, बहुत हुआ आपका पागलपन। अब मैं आपका पागलपन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहले आपके कारण मैं अपनी पत्नी खो चुका हूँ, अब नहीं माँ, ये अत्याचार करना बंद कर दो। अरे नालायक, तू तो बहुत बड़ा जोरू का गुलाम निकला। कौन सी गुट्टी गोल कर पिला दी इस कर्मजली ने तुझे, जो तू इसकी जुबान बोल रहा है? पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं बोला, और आज तेरी इतनी हिम्मत तेरी कि तू अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? हाँ, यही संस्कार दिए हैं। मुझे पता होता ना कि तू आगे चलकर मेरे खिलाफ बोलेगा, तो तुझे पैदा होते ही तेरा गला घोटकर तुझे मार डालती मैं। बस करो माँ, बस करो, बहुत हुआ। अब ये आपका अत्याचार बिल्कुल नहीं सहूंगा मैं, ना ही मेरी पत्नी। मैं एक बार बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। लगता है तेरी पहली बीवी के पास तेरी दूसरी बीवी को बेचना ही पड़ेगा। नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब अपनी बीवी के सामने मैं खड़ा हूँ, ये बात भूलिए मत आप। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, जो आप सोनल पर इतना अत्याचार करती रही, और मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। काश यदि मैंने उस समय पर बोल दिया होता तो सोनल आज हमारे बीच रहती। क्या समझती हैं आप अपने आप को, ये बताइए? अपने आप को हिटलर समझती हैं आप? ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके हिसाब से ही चले। बस अब बहुत हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आपसे डरता था, मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता था, इसलिए बस मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता था। जवाब देना मुझे भी आता है माँ, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मैंने आपके अत्याचारों के लिए आपको जवाब नहीं दिया। ये जरूरी थोड़ी ना है माँ कि हर इंसान आपके हिसाब से चलेगा। आप बोलोगी उठ तो उठेगा, आप बोलोगी बैठ तो बैठेगा, आपके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से खाएगा, आपके हिसाब से उठेगा, आपके हिसाब से सोएगा। हाँ, मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। ये घर मेरा है। हाँ, ये घर मेरा है। मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को भी। और हाँ बेटा, आज तो तुमने मुझे जवाब दे दिया, दोबारा यदि मुझे जवाब दिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूंगा माँ, आपके हर एक अत्याचार का जवाब दूंगा। अब मैं चुप नहीं रह सकता, एक बार गलती कर चुका हूँ मैं, अब नहीं कर सकता। और क्या बोल रही हो आप? ये घर आपका है, ठीक है ना? ये घर आपका है तो आपको ही मुबारक हो। मैं, ईशा और बेबी, हम तीनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अंदर आओ ईशा, चलो अपना सामान पैक करो। हे भगवान, क्या ये सच में घर छोड़कर जा रहा है?
यदि करण घर छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे करूंगी? मेरा गुजारा कैसे होगा? करण की सारी तनख्वाह मैं अपने हाथों में रखती थी। जब करण ही नहीं रहेगा तो इस घर को चलाने के लिए पैसा कौन देगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी कहीं से नहीं आती है। ये मकान ही है बस। इस मकान को थोड़ी चाटूंगी मैं। इस मकान से थोड़ी मेरा पेट भरेगा। और करण का क्या है? करण तो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। इतना पैसा आता है उसके पास कि वो किराए से अपनी फैमिली के साथ कहीं भी रह लेगा। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो मुझे होगी। नहीं नहीं, मैं करण को नहीं जाने दे सकती। यदि करण एक बार इस घर से चला गया तो फिर मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। करण, करण बेटा मत जा बेटा, मत जा। ये घर छोड़कर मत जा बेटा। करण बेटा, मैंने बहुत गलती की है बेटा। मेरी गलतियाँ माफी के लायक भी नहीं हैं। सोनल की मौत की मैं ही जिम्मेदार हूँ बेटा, मैं ही जिम्मेदार हूँ बेटा। बस एक बार अपनी इस बुरी माँ पर रहम कर और मुझे बस एक बार मुझे माफ कर दे बेटा, एक बार माफ कर दे। तुझसे वादा करती हूँ बेटा, दोबारा मैं किसी चीज के लिए बहू को परेशान नहीं करूंगी। उसे कभी नहीं रोकूंगी टोकूंगी। ये उसका घर है, वो अपने हिसाब से जिएगी। उसे जैसा लगेगा वैसा करेगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी बेटा, और कभी उसे रोकूंगी टोकूंगी भी नहीं। बेटा मुझे माफ कर दे। एक बार अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। एक मौका तो हर किसी को देना चाहिए ना। नहीं माँ, मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। आपने मेरी सोनल की जान ली है। करण बेटा, मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? करण बेटा, अपनी इस बुरी माँ पर तरस खा बेटा। करण, एक बार मम्मी जी को माफ करके देखिए ना। तुम नहीं जानती ईशा, इन्होंने सोनल के साथ क्या कुछ नहीं किया है। इन्होंने उसे इतना पीड़ित किया कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गई। बेचारी सोनल। और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ सोनल के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। करण, आप इन सब बातों से बेफिक्र रहिए। सोनल दीदी जितना तो मेरे साथ माँ जी कर ही नहीं सकती। मैं अच्छे के साथ बहुत अच्छी और बुरे के साथ तो बहुत बहुत बुरी हूँ। लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि आप उन्हें एक मौका जरूर दीजिए। यदि दोबारा माँ जी ने इस प्रकार की हरकतें की तो फिर मैं खुद आपसे बोलूंगी इस घर से चलने के लिए। ठीक है ईशा, यदि तुम बोल रही हो तो फिर सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं इस घर में रुक रहा हूँ, वरना मेरी 1% भी इच्छा नहीं है इस घर में रुकने की। थैंक यू करण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।